हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम ब्यूटी सैलून में आपको बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ पार्लर कोर्स से हटके पार्लर से रिलेटेड। जो एक कमेंट आया था मेरे पास कि मैम, क्या कम से कम बजट में, कितने बजट में हम एक छोटा सा पार्लर ओपन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि पार्लर ओपन करने की जो बात आए तो आप इस पे एक ऐसा रेंज नहीं ऐड कर सकते जो कि हाँ मैं कहूँ कि आपके 50,000 में हो जाएगा, 10,000 में हो जाएगा, 20,000 में हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पार्लर कोर्स को एक लिमिटेड प्राइस बता सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम पार्लर जब तैयार करते हैं ना, जब हम पार्लर ओपन करते हैं, इसमें इतने खर्चे होते हैं, इतना डेकोरेशन होता है, वो आपके मेंटलिटी के अकॉर्डिंग आपके चार्ज को आगे लेके जाता है। यहाँ तक कि मैं बता दूँ कि जब भी आप सोचेंगी कि मैं कम से कम बजट में कर लूँ, फिर भी ना करते आपका समथिंग अबव चला ही जाता है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ आपसे कि कितना कम से कम बजट में एक अच्छा सा पार्लर ओपन कर सके। मैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताऊँगी जो मेन है, जो मोस्टली है, जो आपको नीड है, लेनी ही पड़ेगी। विदाउट इसके आपका काम नहीं होगा। मैं एक्स्ट्रा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताऊँगी। जो कि मेरे पास जितनी सारी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ वो सारी नहीं बताऊंगी कि हाँ आप सारा लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत कम रेंज में भी अपने पार्लर को स्टार्ट कर सकते हो। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि क्या मैम ने स्टार्टिंग में ही पहले से कह दिया कि इसका लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे लगा सकते हो। मैंने चाहने की बात की है कि आप जितना चाहे उसमें उतना ऐड कर सकते हो, बट जिसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है, स्टार्टिंग दौर है, आप खुद से स्टार्ट कर रहे हो पार्लर, छोटा सा आप एक पार्लर स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप बहुत कम बजट में भी इस पार्लर को मिनिमम रेंज तक ले जाके स्टार्ट कर सकते हो, और सारी चीज़ें भी आप अवेलेबल कर सकते हो। बस कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस बात को हमें याद रखते हुए सारे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और नोटिस करेंगे कि हाँ रेंज हमारा कहाँ तक जाए। तो चलिए सबसे स्टार्टिंग करते हैं हम चेयर से, कि सबसे पहला तो होता है हमारा चेयर, कि हम चेयर कैसा ले रहे हैं। हम उन सब चीज़ों पे बात करेंगे जो जिसे हम एक बार ही खरीदना है, जो चीज़ें आपको बार बार लेना नहीं पड़े, जो चीज़ आपको बस एक ही बार लेनी है, उसे आप अच्छा लें। क्योंकि सस्ती चीज़ें आप अगर अच्छा नहीं है तो आप उसे हटा के दूसरी ले सकते हो, बट जैसे चेयर हो गया, मशीनरी हो गई, सारी ये सब चीज़ें अगर आप बार बार सोचोगे ले लूँ तो नहीं, आपका बजट डिसबैलेंस हो जाएगा। तो जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, महंगी है, उन चीज़ों को प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे उसे अच्छा ही लें। जैसे चेयर की बात करूँ तो चेयर आपके मोस्टली अराउंड मैं आपको बता दूँ 8 से 10,000 के बीच आएगा। मैं बस वही चीज़ बता रही हूँ आपको जिससे आप एक छोटा सा पार्लर ओपन कर सकते हैं। तो आपका चेयर का खर्चा पड़ जाएगा कम से कम 8 से 10,000 समथिंग। इससे कम रेंज के भी चेयर्स आते हैं, बट उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, कम्फर्ट नहीं होता। तो अगर आप सोचते हो कि एक नॉर्मल चेयर पर अपने पार्लर का सारा काम कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक कस्टमर कंफर्ट नहीं होगा, आपसे काम कराने में उसे अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप काम थोड़ा बहुत इधर उधर भी करते हो, अगर वो आपके पार्लर में आके आपके बातों से, आपकी फैसिलिटी से वो कंफर्ट फील करता है, तो नेक्स्ट टाइम वो दोबारा आएगा। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं चेयर की। चेयर हमें कम से कम 8 से 10,000 तक के अंदर का लेना पड़ेगा। तो मैं मोस्टली बता रही हूँ, मतलब 8,000 में आपका मिल जाएगा चेयर, लेकिन मैं 2,000 एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ, अराउंड कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको बता रही हूँ। तो आपका 8 से 10,000 समथिंग आपका चेयर का लग जाएगा। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं मशीनरी की। कैसे कैसे मशीन को हमें नीड है लेनी है। पार्लर कोर्स में या फिर पार्लर में आपको ऐसे कौन कौन सी चीज़ रखनी है जिससे एक बार आप इन्वेस्ट करते हो बहुत ही स्टे करते हैं, उससे इनकम बहुत अच्छी है। जैसे मशीनरी की मैं बात करूँ तो आप सबसे पहले आपका आता है फोन। पहले आएगा वो स्ट्रेटनिंग, क्लिपर, कर्ल एंड ड्राई। ये 4 ऐसे मशीन हैं जो आपको अच्छे ब्रांड का लेना पड़ेगा, इसलिए कि कर्ल
हो, क्रीम हो, स्ट्रेटनिंग या फिर ड्राई, ये महंगी चीज़ें हैं और इसे आप बार बार परचेज नहीं कर सकते। अगर आप सोचोगे कि मैं इसे ले लूँ और लेने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम से दूसरा ले लूँगी, तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि लेने का तो हम ले सकते हैं बट उसका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आता। और अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा तो आपकी इनकम में दिक्कत आएगी। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि मशीनरी आप जब भी ले, कोई भी मशीन अच्छे ब्रांड का ले। मोस्टली आपको बता दूं कि आपका क्रीम पर कम से कम 2000 से 25 तक, मतलब 2000 से 25 तक आ जाएगा, यानी 2000 से लेके 2500 तक आपका क्रीम पर अच्छे से आ जाएगा। अच्छे ब्रांड का आपको मिल जाएगा, प्रोफेशनल। इसके बाद जैसे मेरे पास आइकॉनिक का है, मैंने आइकॉनिक का ड्रायर भी रखा है, हेक्टर का मैंने क्रीम पर भी रखा है, आइकॉनिक का भी मैंने क्रीम पर रखा है, स्ट्रेटनिंग भी मैंने आइकॉनिक का रखा है। मैं हर एक चीज़ अच्छा ब्रांड का ली हूँ क्योंकि बार बार इसे परचेस करना मुश्किल है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। तो आप जब भी लीजिए मशीन में अच्छा इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा आता है। क्योंकि अगर आप कर्ल मशीन नॉर्मल ले लेते हो ना, तो जो आप कर्ल करोगे ना तो उसका स्टे उतना नहीं होगा, उतने देर तक आपका कर्ल स्टे नहीं करेगा। तो आपको कर्ल अच्छा लेना पड़ेगा। क्रीपिंग अगर आप बढ़िया नहीं लेते हो, बहुत हार्श लाइन दिखेगी आपकी क्रीपिंग में, अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर भी नहीं चलेगा। स्ट्रेटनिंग अगर लेते हो आपका बजट वाले, तो आप पार्लर में अपना रिबॉन्डिंग या फिर स्मूथनिंग भी तो करोगे ना। तो अगर आप नॉर्मल लेते हो स्ट्रेटनर, तो उससे आपका रिजल्ट स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग का अच्छा नहीं आएगा, अच्छा रिजल्ट भी नहीं आएगा। और आप स्ट्रेट करोगे ना तो प्रॉपर तरीके से वो स्ट्रेट ही नहीं होगा। और ड्रायर तो मैं कहती हूँ कि 3 चीज़ों से भी बेस्ट, मतलब ऊपर होना चाहिए। ड्रायर सबसे बेस्ट होना चाहिए क्योंकि ड्रायर में हीटिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। जब ड्रायर यूज़ करते हैं ना तो पूरे बालों पे हीट जाता है। जिससे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने देखा था कि ड्रायर कम रेंज होने की वजह से ड्रायर ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट होने के बाद कस्टमर के साथ साथ जो ऑनर हैं उन्हें भी बहुत चोट आई थी। तो हर एक चीज़ को करना है हमें, बट केयरफुली करना है। हर चीज़ करेंगे हम लेकिन केयर के साथ, कि हम भी से, सामने वाला भी से, और हमारा काम भी अच्छे। ठीक, तो आप ड्रायर बहुत अच्छा लीजिए। आइकॉनिक का सबसे बेस्ट होगा मेरे लिए, क्योंकि आइकॉनिक एक अच्छा प्रोफेशनल ब्रांड है। मैं किसी ब्रांड का एडवर्टाइज़ नहीं कर रही, लेकिन मैं रेंज बता रही हूँ आपको। 2 से 3 हज़ार के अंदर ये बहुत अच्छा आ जाएगा, ड्रायर आ जाएगा। आइकॉनिक के अलावा और भी ब्रांड का है, जैसे कि वेगा का आप ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। आप वेगा का भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है वो। तो आप किसी ब्रांड का ही लीजिए, भले आप कम रेंज वाला लीजिए, बट लोकल कोई सामान मत लीजिए, कि ताकि बस कैसे भी मेरा पार्लर शुरू हो जाए और मैं काम करूँ, ये सोच के आप कैसा भी मत लीजिए। प्लीज़ आप सामान अच्छा लीजिए, ठीक। भले छोटे मोटे ब्रांड का लीजिए, बट ब्रांडेबल होना चाहिए आपका सामान, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं फेशियल। जब वो क्रीम और कर्ल हम कर लेते हैं तो क्रीम, कर्ल और ड्रायर अराउंड आपका 12,000 समथिंग लग जाएगा। जैसे चेयर आपका 10,000 तक मैंने प्लस किया, और 4 मशीन आप ले रहे हो तो इसमें आपका पड़ रहा है 12, यानी टोटल अब तक का मैंने जो बताया आपका 22,000 समथिंग आपका रेंज पहुंच गई। इसके बाद हम बात करते हैं वैक्स की। वैक्स आप पार्लर में 2 रख सकते हो, नॉर्मल वैक्स, विद वैक्स। अगर आप वैक्स लेते हो तो इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी है, जैसे कि आपको नाइफ लेना पड़ेगा, वुडन स्टिक लेना पड़ेगा, स्ट्रिप्स लेने पड़ेंगे, एयरटेल का पाउडर लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें भी आपको वैक्स के साथ इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी वैक्स की प्रोसेस। इसके बाद आता है हमारा फेशियल। कम से कम आप 7 से 8 फेशियल तो अपने पार्लर में रखोगे ना, तो आप फेशियल किट, सारी छोटी छोटी फेशियल किट लो, जिससे आप कस्टमर को आराम से उन्हें फैसिलिटी भी दे सको, हर एक वेराइटी दे सको, प्राइस भी आपका कम लगेगा। और हाँ, जो आप इनकम कर रहे हो
आप इनकम के साथ जब भी आप में कोई प्रॉफिट हो रहा है उससे कोई नई चीज़ लेके आओ। अगर आपका पार्लर बहुत अच्छा चल रहा है तो जब भी आप कुछ कर रहे हो तो उसमें एक नया कोई चीज़ अपडेट हो, नया कुछ लाओ। ठीक, तो ऐसे भी आप धीरे धीरे अपने पार्लर को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक, तो अराउंड मैंने 22,000 तक आपको बताया चेयर और चेयर के अलावा सारी मशीनरी को लेके। अब हम बात करते हैं वैनिटी। हमें 2 तरह की वैनिटी लेनी ही पड़ेगी। एक आपका पार्टी मेकअप फंक्शनली एंगेजमेंट हो गया, एक हो गया आपका पर्सनली ब्राइडल। 2 वैनिटी इसलिए लेनी पड़ेगी कि मेकअप दिखता है यार, मेकअप दिखता है, सच में ये बात सच है, मेकअप दिखता है। तो मेकअप दिखता है इसलिए आपको मेकअप का सारे प्रोडक्ट अच्छे लेने पड़ेंगे, बहुत प्रोफेशनल ब्रांड के लेने पड़ेंगे। ये मैं स्टार्टिंग दौर से नहीं कह रही हूँ, आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग आप सब उसे चेंज कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में आपको नॉर्मल ब्रांड का ही लेना है। आप सोचोगे कि नॉर्मल लेना है तो कोई भी मार्केट से ले लूँ, नहीं, ब्रांड का लीजिए, भले छोटा मोटा ब्रांड हो बट ब्रांड का लीजिए, रिजल्ट देखिए, रिव्यू देखिए, उसके बाद आप लीजिए। तो कम से कम वैनिटी में अगर आपका खर्च आएगा तो वैनिटी में सारे मेकअप के प्रोडक्ट अगर होते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर हो गया, आपका मेकअप का सारा बेस वगैरह हो गया, जो कुछ भी हुआ, आपके यूपिल्स हो गए, बॉपिल्स हो गए, सीजर हो गया, कॉम्ब हो गया, हेयर एक्सेसरीज भी आ जाती है आपकी सारी। तो ये सब मिला के आपका कम से कम अराउंड 20,000 तक लग जाए। अगर आप एक अच्छा प्रोफेशनल वैनिटी तैयार करना चाहते हो तो कम से कम 1 से 1.5 लाख समथिंग आपका वैनिटी तैयार होता है। प्रोफेशनल आप मेकअप वैनिटी तैयार करना चाहते हो तो कम से कम जो मेरा लगा मैं आपको बता रही हूँ 1 से 1.5 लाख तक आपका लग जाता है। बट मैं नॉर्मल आपको स्टार्टिंग पीरियड का बता रही हूँ। आपका 20,000 मतलब 20,000 समथिंग आपका चला जाएगा। तो कितना हुआ 22,000 चेयर और मशीन को लेके, और इधर आगे हमारा 20,000 यानी 42,000 समथिंग हम पहुंच गए। जबकि मैंने उतनी कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं बताया जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। हाँ, एक और बात, जब आप चेयर ले रहे हो तो चेयर में मैंने 2,000 अलग से इसलिए रखा था कि चेयर के साथ आपको मिरर की भी नीड है। आप हर दिन मिरर नहीं चेंज कर सकते, हर दिन मिरर नहीं खरीद सकते, तो इसे भी आपको अच्छा लेना है। तो मैंने चेयर के साथ जो 2,000 अलग से ऐड किया उसमें आपका मिरर भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 42,000 समथिंग आपका हो गया। अब बात करते हैं पार्लर की नीड। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है? जैसे फेशियल किट तो हमने बता दिया, फेशियल किट, वैक्स, एस्ट्रीजेंट, टोनर, मॉइस्चराइजर, क्लिनजिंग, टिश्यूज, कटिंग, आपके ब्यूटी ब्लेंडर हो गए, तो आपका वैरायटी ब्यूटी ब्लेंडर आ जाएगा। आपके जितने भी छोटे मोटे पार्ट्स हो गए, सट्यूज़र हो गया, ये सब सारा अराउंड मिला के आपका 15,000 समथिंग लग जाएगा। यानी सच कहें अगर तो मोस्टली एक मिनिमम आपका रेंज बता दूं, आपका 50,000 में आपका एक अच्छा सा छोटा मोटा सा क्यूट सा पार्लर स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा पार्लर में और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको नहीं बताया, जैसे हो गया, देखिए मेरे पीछे देखिए, शैम्पू स्टेशन, स्टीमर, पेडिक्योर सेट, मैनिक्योर, ये सब मैंने अभी स्किप रखा है, नेल एक्सटेंशन, ये सब मैंने अभी सेपरेट रखा है, मैंने ये सब नहीं बताया, ये सब इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ, पार्लर में आप वही चीज़ें रखिए जिसकी ज़्यादा लोग ज़्यादा लोग करा, जैसे थ्रेड भी आपको लेना पड़ेगा। वो मैंने पार्लर का जो भी आप सामान ले रहे हो ना, मैंने 15,000 जो बताया उसमें मैं इंक्लूड कर ली हूँ, सीजर, कॉम, थ्रेड, लंगम पाउडर, जो भी है, वैक्स स्ट्रिप वगैरह सब, तो वो मैं उसी में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि थ्रेड बहुत ज़्यादा मुश्किल लोग कराते हैं। मतलब चीज़ें आपको वही रखना है जो ज़्यादा तो लोग कराना चाहते हैं। स्टार्टिंग दौर में आपको कम अगर बजट है तो बहुत बड़ा सा प्रोफेशनल पार्लर के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। नॉर्मल से एक पार्लर स्टार्ट करो जिसमें छोटी मोटी सारी चीज़ें रखो जो आप जिससे आप यूज़ करके उससे अलग से इनकम प्रॉफिट ले सको। सो ये सब सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया जो आपको बहुत परेशान करे कि अब ये कहाँ से पॉसिबल है। तो आप उसके अकॉर्डिंग और थोड़ा सा नीचे आ सकते हो, लेकिन आप जब भी चेयर लेना, मैं आपको बता दूँ, मिरर लेना और मशीन, ये 4 चीज़ें, वैनिटी, ये सब चीज़ें जो भी मैंने इम्पोर्टेंट है, सब अच्छा लेना पड़ेगा आपको,
क्योंकि फिर अगर आप लो भी पैसा भी इन्वेस्ट करो और फिर आप परेशान भी हो, कस्टमर परेशान हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब बनता है। तो आप कम से कम 50,000 अराउंड आपको लग जाएंगे पार्लर। इसके अलावा बहुत सारे पार्लर में वैराइटीज़ आती हैं और आप पार्लर में समय के साथ अपने आप को अपडेट कीजिए। अगर आप जिस जो करके आप इनकम ला रहे हो उस इनकम से हर एक दिन एक मतलब हर एक जब भी आप इनकम कर रहे हो तो हर एक चीज़ कुछ नया लेके आओ, ताकि अपने पार्लर को और आप इंक्रीज़ कर सको। आपको इतना ही नहीं रखना है ना, आपको इससे बढ़ाना है। तो आप धीरे धीरे जब भी प्रॉफिट हो, जब भी कुछ हो, आप अपने पार्लर को इंक्रीज़ करो, कुछ नया लेके आओ। और नया लाने के साथ साथ आप उसमें वो एक चीज़ लाओ जो हर एक कस्टमर आपसे, ये भी देखिए कस्टमर का डिमांड क्या है। जब नया पार्लर ओपन करते हो तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आप पार्लर में कस्टमर का डिमांड क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे। उन चीज़ों को दिमाग में रखो। नहीं हो सके बढ़ सकता आप उसे नोट डाउन करो, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आपके पास पॉसिबल हो तो आप उस चीज़ को पहले लो, क्योंकि रिक्वायरमेंट और लोगों को उन चीज़ की ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा होगा। तो आप उस चीज़ को लेके धीरे धीरे अपने पार्लर को ग्रो कर सकते हो। और पार्लर में किस किस चीज़ की नीड होती है, पूरा पार्लर कोर्स के साथ साथ मैं ये भी बताने वाली हूँ कि पार्लर में किन किन चीज़ों की नीड होती है, किस किस चीज़ से आप एक पूरा प्रोफेशनल पार्लर। मैंने तो अभी रेंज बताया, मैंने चीज़ें नहीं बताई। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होगी पार्लर में, वो भी मैं एक लिस्ट तैयार करूँगी। जो जिस असिस्टेंट ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे ओपन करना है, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। आप सब भी देखिए, समझिए। उतनी घबराने वाली बात नहीं है कि पार्लर नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाकी सब धीरे धीरे मैनेज हो जाता है, आदत हो जाती है। तो आप ऐसे इन्वेस्ट कीजिए, अपने काम को शुरू कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। और ऐसी अपडेटिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपसे यही कहूँगी कि हम जिस जगह पे हैं आज, हम जिस जगह पे हैं, हमको इससे 2 कदम और आगे जाना है। ये सोच के आप अपने काम को शुरू कीजिए। एंड आप ऐसे सब अपडेटिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल ब्यूटी सैलून यानी नीलम ब्यूटी सैलून को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल हुआ या नहीं। सो बाय गाइस।